अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान का 22 साला जद्दोजहद वाला रिकॉर्ड आफ्टर आखिरकार जमीन बोस हो गया। केपीके से इमरान खान साहब को पहली हुकूमत मिली और केपीके वालों ने इमरान खान को सबक सिखा दिया। इमरान खान जो कल तक ये कह रहे थे पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में है। केपीके में हमने पुलिस का निज़ाम, थाना कल्चर, हॉस्पिटल, मेट्रो और आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाई है। और केपीके में लोगों ने 2018 में जो थोड़े बहुत वोट डाले और बाकी वोट डालने वालों ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत भी दिलाई। उनके वज़रा कहते थे केपीके हमेशा हमेशा के लिए इमरान खान खुद का हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। केपीके की आवाम सिर्फ खाली बातें नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पंजाब वालों के साथ माजरत के साथ खाली बातें नहीं करते, रिजल्ट भी देते हैं। उन्होंने साबित किया है कि वहां की जो मकबूल तरीन जमात, जाहिर है पहले नंबर पर मौलाना फजल मान साहब है, लेकिन तहरीक इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर काशिफ अब्बासी साहब, जो कि एआरवाई चैनल है, पूरे का पूरा ही इमरान खान साहब के लिए सुबह शाम झूठ सच मिला रहा होता है। वो क्या कह रहे हैं, उनके वज़रा क्या कहते थे, पहले वो सुनाते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। में हुए लोकल बॉडी इलेक्शंस की पहली फेज तहरीक इंसाफ को अपने होम ग्राउंड में जगह जगह शिकस्त का सामना है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत सी जगहों पे, आपको याद होगा, 2/3 अक्सरियत पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेकर जीती थी। और ये कहा जा रहा था कि अब भी जब आप वज़रा से बात करते थे, तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा से थे, उनका ही कहना था कि पंजाब में जो मर्जी हो, बाकी पाकिस्तान में जो भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल तरीन जमात है। लेकिन इन इंतखाबात के बाद जो आज भी जिसके नतायज अब भी सामने आ रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ से लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। अपने जो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उनका जिस वजह से वोट डाल के निकाल सकते थे अपना गुस्सा, वो गुस्सा दिखाया है तहरीक इंसाफ वालों ने इस इलेक्शन में। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है, जो बड़ी खुशी की बात है कि एआरवाई चैनल के एंकर ने ये बात तो मानी कि वोट से अपना गुस्सा निकाला जा सकता है। वोट से आप काया बदल सकते हैं। वोट से उन लोगों को घर भेज सकते हैं जो खाली आपसे वादे करते हैं, बातें करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जाता है। वोट की ताकत को एआरवाई चैनल ने और उसके एंकर ने माना, ये बड़ी खुशी की बात है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से इस स्क्रीन पर बैठ के प्रचार कर रहा हूं कि वोट को इज्जत दो। वोट में बहुत ताकत है। जो भी जितना भी कर लें, आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप जीत रहे हैं। क्योंकि जब आपकी यकीनी जीत को हार में बदला जाता है तो एक दफा किया जाता है, 2 दफा किया जाता है, तीसरी दफा ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपको 15% वोट मिले थे तो गुस्से में लोग आपको अगली दफा 50% दोगे, और फिर भी अगर आपको हराया गया तो फिर 100% लोग वोट आपको देंगे। आपके वोट में इतनी ताकत है, हर चीज हला के रख देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, वोट की ताकत से ही वहां पे इलेक्ट होके आते हैं। जैसा कि इमरान खान के वज़रा कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, और वो वज़रा जो अपने आप को टीवियों पर बैठ के समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करेंगे, कलमे पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर बैठकर झूठ बोलते थे। फैसल वाडा जैसे लोग, अली मोहम्मद खान गंडापुर जैसे लोग जो हैं, वो इसको सुबह शाम ये फरमाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाला इलेक्शन भी जीतेगी, खान साहब अगले 10 साल भी रहेंगे। लेकिन केपीके में जो हुआ वो सब आपके सामने है। उन वज़रा के दावे धरे के धरे रह गए। उन वज़रा की जो मुंह जुबानी बातें थी, लोगों ने उनके, मैं अब गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, हाथ में पकड़ा दी कि यहाँ पे निकलेंगे, पथराव किया गया। ये खाली पथराव है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग कहते हैं 5,000 लोगों को फांसी लगा दो, आग लगा दो, जलाओ, निकलवाओ, अभी वहां तक नौबत नहीं आई और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हजूम को फैसला वोट से ही करना चाहिए। फाइनल डिसीजन वोट ही होना चाहिए। अगले आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता ये है, जैसे कि पिछले 13 जिमनी इलेक्शन में से 9 इलेक्शन नून लीग जीत चुकी है, आने वाले इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटने वाला है। इमरान खान साहब किसी दूसरे मुल्क में बैठकर स्काइप पर अपने वर्करों को खिताब किया करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब की तरह, और दूसरा किसी टीवी टॉक शो में बैठ के अकेले ही बातें किया करेंगे। इनके साथ कोई बैठने वाला भी नहीं होगा, जो कि इससे पहले होते थे। और गैर मुमकिन है दोबारा फिर किसी प्रोग्राम में, हो सकता है अहमद मीर साहब का प्रोग्राम दोबारा ऑन हो जाए जब इमरान खान साहब इस दुनिया से नहीं, हुकूमत से तशरीफ ले जाए, और फिर शेख रशीद साहब और इमरान खान बहस कर रहे हों
कि शेख रशीद साहब को तो बहुत कुछ करना चाहते थे, उनके ज़हन में बहुत दिमाग में आइडिया थे। शेख रशीद तो पाकिस्तान को बदलना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं करने दिया गया। पहल हो चुकी है केपीके से, और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब आपको सिर्फ पोस्टरों, बल्कि पोस्टरों में तो उनकी फोटो लगती नहीं है, पोस्टरों में क्या, बस हिस्ट्री में रह जाएंगे और आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज।